गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपकी फिर से +1 आर्ट पॉलिटिकल साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं। जो फर्स्ट लेसन कल शुरू किया था, संविधान क्यों और कैसे, उसके कुछ पॉइंट तो कल की वीडियो में क्लियर कर दिए थे। कुछ जो बचे हुए पॉइंट हैं वो आज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो कल यहाँ तक हो गया था कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें किस किस देशों का प्रभाव है, किन किन देशों का, तथा सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव रहा है। तो ये बताया था कि अधिनियम 1935 का टोटल आपको बताए थे कि 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से 250 को लगभग छोटे मोटे परिवर्तन के साथ में जो 1935 अधिनियम में थे वो एज इट इज़ संविधान में शामिल कर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब कि 75% संविधान 1935 अधिनियम के ऊपर आधारित है, बाकी अलग अलग देशों से कुछ दिया गया है। चलो, आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता में आ जाता है, पहला आपका लिया गया है कि लिखित संविधान। भारत का संविधान की जो विशेषता है वो लिखित है, कि जो भी नियम कानून है, जो अनुच्छेद हैं, जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा एक लिखे हुए की किताब में है। वो कहने का मतलब कि लिखित संविधान, ये भी भारत की विशेषता है। एक प्रस्तावना, कि जो संविधान के शुरुआत है उसके पहले ही पेज पे प्रस्तावना लिखी गई है, जिसमें अपने देश की अखंडता, प्रभुसत्ता और प्रभुसत्ता संपन्न आदि को बनाए रखने के लिए एकजुटता के लिए आह्वान किया गया है। नंबर तीसरा आ जाता है कि भाई लचीला तथा कठोर। किन्हीं कानूनी मामलों में तो हमारा संविधान इतना लचीला है कि उनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ इस तरीके के कठोर प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर अध्यादेश चलाना या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, वो भी सेम एक एज इट इज जैसे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है उसी के आधार पर की जाती है। तो ये कई पद जो ऐसे हैं जिनको बहुत कठोरता से कह सकते हो कि इनके लिए नियम कानून बनाए गए हैं, इनको हटाना पद से या इनको अध्यादेश लाना एक आसान कार्य नहीं है। तथा दूसरे देशों के संविधान का प्रभाव, दूसरे देशों का प्रभाव जैसे मैंने कल आपको बताया ही था कि इंग्लैंड का, अमेरिका का, कनाडा का, आयरलैंड आदि देशों का, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इनके प्रभाव रहा है देशों का। तो ये भी एक भारतीय संविधान की विशेषता है कि भाई भारतीय संविधान में इन देशों का प्रभाव रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि भाई भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया। तो इसमें जो 1950 है इसको इतना महत्व नहीं है, महत्व इसका 26 जनवरी का है सबसे ज़्यादा, कि 26 जनवरी को मेन ये तारीख थी कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। 1950 की जगह तो 1949 भी हो सकता था, 51 भी हो सकता था, लेकिन तारीख फिर भी 26 जनवरी ही रहती। तो इसके कारण क्या था कि जब भारतीय कह सकते हो कि भारत गुलाम था उस समय, सबसे पहले 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1929 को स्वाधीनता संग्राम का एक विशेष दिन रखा। और इस दिन लाहौर में, जब पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही देश होते थे, हिंदुस्तान के नाम से ही था, तो उस टाइम लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तब से लेकर ही स्वतंत्र भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब तक लोगों के दिल और दिमाग में यही था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है, स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता निश्चित करनी है, पूर्ण स्वतंत्रता पानी है। तो कहने का मतलब कि जब भी देश के लिए कोई आज़ादी का काम होगा या स्वतंत्रता का निश्चित किया जाएगा, संविधान लागू किया जाएगा, कुछ भी, तो वो 26 तारीख को ही किया जाएगा, 26 जनवरी को। तो इसी के पीछे यही रीज़न था कि जब भारतीय संविधान 1900 कह सकते हो कि जब 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान को बनाने में जो कमेटी गठित की गई उसमें कितने लोग थे, 389 लोग थे। और इसमें कह सकते हो कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जो नीचे मैंने लिखा भी है समय। और इसमें जो खर्च आया वो लगभग 68 लाख का था। ये लाख मैंने नहीं लिखा था,
68 लाख से 64, कई बुकों में 64 भी दिखाया जाता है, किसी में 68 लिखाया जाता है, तो इसलिए लगभग 68 लाख मैंने कर दिया। तो ये भारतीय 26 जनवरी के पीछे इसका रीजन था कि भाई किस कारण से ये रहा है। अब 26 जनवरी का आ गया इतिहास में, इसका काफ़ी जो रोमांचक स्थिति चली आ रही थी 1930 से। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। तो इसमें जो मैंने खर्च बताया, समय बताया, लेकिन और ये सदस्यता बताई कि 389 थे इसमें। अब आ जाता है कि इसके अध्यक्ष वगैरह कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब एक ये भी मैंने लिखा था कि इसमें तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। ये 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, और तब से लेकर ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रूप में रखा गया है। और इसका अनुपात 3:2 का अनुपात था। और जो संविधान में मैंने बताया कि टोटल 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियाँ और 32 अध्याय कह सकते हो, 22 भाग थे जो अध्याय भी बोल सकते हो। ये अब फ़िलहाल भारतीय संविधान में हैं। और जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, प्रथम बैठक वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। तो इस तरीके से टोटल अधिवेशन कितने हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे। तो ये लगभग इस लेसन के मैंने सारे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। इसमें जो 2 मेन संशोधन थे, उसके जो 42 संविधान संशोधन है वो 1976 में हुआ था, और जो 44 संविधान संशोधन है वो 1978 में हुआ था। तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसके तहत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इस तरीके के शब्द जोड़े गए थे। जबकि जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 में, उसके तहत संपत्ति का अधिकार वगैरह ये हटा दिए गए थे। मौलिक अधिकारों की लिस्ट में से इसको हटा दिया गया था। धन्यवाद।